हेलो गाइस, तो मैं हूं अमाने और आज हम देखने वाले लुकिज्म सीजन 1। कैसे मोटा लड़का जिसको सब लोग बुली करते रहते हैं और मारते रहते हैं, उसे मिलती है एक परफेक्ट हैंडसम बॉडी। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं इस मोटे लड़के को जिसका नाम है डैनियल पार्क, जो कि वॉशरूम में बुली हो रहा है कुछ बुली से। और अब ये बड़े वाला बुली डैनियल का काफी ज्यादा मजाक बनाता है और ये दोनों देख रहे होते हैं डैनियल का मजाक बनते हुए। वो बड़ा वाला बुली बोलता है, डैनियल मेरा कुत्ता है तो कुत्ते की तरह बन कर दिखा। पर डैनियल की कुत्ते बनने की एक्टिंग भी इन लोगों को पसंद नहीं आती। फिर ये इसे और मारता है और बोलता है चल सुअर बनकर बता। डैनियल काफी ज्यादा डरा होता है तो उसे जैसा कहा जाता है वो वैसा ही करता है। पर उस लड़की को लगता है कि डैनियल उसके स्कर्ट में झांक रहा है, मगर डैनियल उसके स्कर्ट में नहीं देख रहा होता है। मगर ये बुली उसे फिर मारता है और डैनियल को बोलता है कि तू पैदा ही पिटने के लिए हुआ है। खैर, अब शाम का टाइम आता है, डैनियल अपने घर जाता है और नूडल्स वगैरह बनाने लगता है खुद के लिए। और उसे वो सब कुछ याद आ रहा होता है जो कुछ आज उसके साथ स्कूल में हुआ। पर तभी डैनियल की मॉम आ जाती है और वो उसके लिए नूडल्स बना देती है। पर उसकी मॉम नूडल्स में एग ऐड कर देती है, जिससे डैनियल काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है मत ऐड किया करो, मैं मोटा होता जा रहा हूँ इससे। डैनियल की मॉम बोलती है ठीक है, आगे से एग ऐड नहीं करूंगी। और आज स्कूल में जो कुछ भी हुआ उससे डैनियल काफी ज्यादा इरिटेटेड होता है, जिस वजह से वो अपनी मॉम को स्कूल बदलने के लिए बोलता है। मगर डैनियल की मॉम इतना नहीं कमा पाती जिससे कि वो दूसरा स्कूल या फिर कहीं और रहना अफोर्ड कर पाए। पर डैनियल अभी गुस्से में दीवार पर मुक्का मार के वही तोड़ देता है और अपनी मॉम को बोलता है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, और अपने रूम में सोने चले जाता है। अब नेक्स्ट डे डैनियल स्कूल में एक लड़की से टकरा जाता है, मगर इस लड़के का ध्यान फोन में होता है। मगर स्टिल डैनियल सॉरी बोलता है क्योंकि उसके पीछे वही बुली खड़ा होता है। फिर इन बच्चों का गेम पीरियड्स होता है जहाँ पर ये सब लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, इन्हें फुटबॉल गोल में नहीं डैनियल के मुंह पर मारना है। पहले वो बुली ट्राई करता है जहाँ पर डैनियल डॉज कर लेता है, जिसके बाद वो बुली गुस्सा हो जाता है कि डैनियल ने डॉज क्यों किया, क्योंकि उसने बैट लगा रखी है पैसों की। खैर, यहाँ पर एक लड़की मना भी करती है कि उसे मत मारो, बट स्टिल यहाँ पर एक लड़का आता है और वो सीधा डैनियल के मुंह पे मारता है। जिसके बाद वो बुली डैनियल को और मारता है और बोलता है कि मैं तेरी वजह से बैट हार गया। और बैट ये थी कि डैनियल के मुंह पे फुटबॉल कौन मारेगा, एंड बुली लॉस्ट। इससे पहले ये बुली डैनियल को और मारे, डैनियल की मॉम यहाँ पर आ जाती है जो कि उसे बचा लेती है। पर इस सब पे भी ये लोग डैनियल का ही मजाक बनाना शुरू कर देते हैं कि कैसा लड़का है, अपनी माँ को बुला लाया, कितना फट्टू है यार ये। तो गुस्से में डैनियल अपनी मॉम को ही वहां से जाने के लिए कह देता है। और अब शाम को डैनियल अपने घर आता है और अपनी मदर से मिलता है और डैनियल की मॉम बोलती है कि हम तेरा स्कूल चेंज कर रहे हैं। मगर डैनियल की मॉम उसके साथ नहीं आ सकती क्योंकि उन्हें यहीं पर रहकर अपनी जॉब करनी होगी, जिस वजह से डैनियल सैड तो होता है बट स्टिल वो बुली से बच जाएगा। हम देखते हैं कि डैनियल एक नई सिटी में आया होता है, जिसके बाद वो थोड़ा एक्सप्लोर करने निकलता है। मगर वो फिर से एक लड़की से टकरा जाता है। डैनियल को लगता है कि ये लड़की भी पहले की तरह उसे ही ब्लेम करेगी, तो वो सॉरी बोलने वाला होता है। पर सामने वाली लड़की सामने से सॉरी बोल देती है। डैनियल को अच्छा लगता है कि अब उसकी दुनिया बदलने वाली है। मगर तभी उस लड़की का दोस्त, जिसका इस लड़की पे क्रश है, वो यहाँ पर आ जाता है और वो डैनियल को बहुत ज्यादा मारता है। मगर फिर भी डैनियल को कोई भी नहीं बचाता और सब उसकी वीडियो बनाने में लगे हुए। और भाई वीडियो वायरल तक हो जाती है। डैनियल कुछ मीन कमेंट्स पढ़ता है, उसे काफी ज्यादा रोना आता है और वो रोते रोते ही सो जाता है। एंड फिर वो जब उठता है उसे सब कुछ बदला बदला लगने लगता है और वो जब मिरर में जाके देखता है उसे कोई और ही दिखता है और वो थोड़ा डर जाता है और वो वापस रूम में आता है और वो अपनी ओरिजिनल बॉडी को देखता है। वो उसे उठाता है और डैनियल उठ भी जाता है। अब डैनियल को लगता है कि वो एक सपना था, मगर डैनियल को वो सपना पसंद आया क्योंकि वो काफी हैंडसम दिख रहा होता है। और जैसे ही डैनियल वापस सोने लगता है, वो देखता है वही बॉडी उसके सामने लेटी हुई है। डैनियल उसे उठाता है और उसकी दूसरी बॉडी उठ जाती है और उसकी जो मोटी बॉडी है वो वापस सो जाती है। डैनियल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वो पुलिस को बुलाने की सोचता है। और डैनियल को याद आता है कि अब तक उसके साथ क्या कुछ हुआ है, तो वो डिसाइड करता है कि अब वो इस बॉडी के साथ कुछ बदलेगा। अगले दिन डैनियल स्कूल जाता है और पूरी की पूरी स्कूल का ध्यान डैनियल पर ही होता है। फिर डैनियल का उसकी नई क्लास में इंट्रोडक्शन किया जाता है और क्लास में भी सबका ध्यान उसी पर है, मतलब कि भाई का ऑरा तो फुल्ली हाई लेवल पर चढ़ रहा है। मगर इन सब चीजों के बीच में भी डैनियल यही सोच रहा होता है कि उसकी पुरानी बॉडी को लोग किस तरह ट्रीट करते थे, एंड इस बॉडी में तो सब उसे ही देखे जा रहे हैं। अब डैनियल अपने बेंच पर आता है और साइड में देखता है उसी बंदे को जिसने इसे काफी ज्यादा मारा था। इसका नाम है जैक। और डैनियल जिस लड़की से टकराया था वो भी इसी क्लास में है और वो डैनियल को ही देख रही होती है और इसका नाम है मीरा। खैर, अब डैनियल और जैक की कुछ बातचीत होती है। फिर एक लड़की जिसका नाम है जोई, वो फुल मेकअप शेकअप करके डैनियल के पास आती है और जैक उसे धमकाता है और कहता है साली गोल्ड डिगर कहीं की, चल हट। और सोचता है कि कई सारी लड़कियां ऐसी होती, कहीं मेरी वाली भी तो ऐसी नहीं। जिसके बाद हम स्कूल कैंटीन में आते हैं और यहाँ पर भी सबका ध्यान डैनियल पर ही है। और तभी वहाँ पर जोई आकर डैनियल को स्कूल के बारे में बताती है और डैनियल से पूछती है कि तुमने इको सब्जेक्ट क्यों लिया। एंड डैनियल यहाँ पर बोल देता है कि उसे इको सब्जेक्ट पसंद है इसलिए। मगर ये सही नहीं है, डैनियल के मार्क्स ही इतने कम होते हैं कि उसे इको ही मिल रहा होता है। मगर जोई काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसने भी इको ही लिया है। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर डैनियल अपनी नई बॉडी में चलना दौड़ना सीख रहा होता है। मगर डैनियल इतना दौड़ता है कि वो क्लास में ही सो जाता है और फिर वो अपनी मोटी बॉडी में उठ जाता है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा सोने की कोशिश करता है,
बट उसे नींद ही नहीं आ रही होती। मगर जोई उसे स्कूल में उठा देती है, मतलब कि फोर्सफुली डैनियल की बॉडी को उठाया जाए तो वो उठ जाती है और जो उठी हुई थी वो सो जाती है। अब हम देखते हैं कि डैनियल अपनी मोटी बॉडी से एक स्टोर में काम कर रहा होता है, मगर उस स्टोर का जो मैनेजर है वो डैनियल को पहले जॉब नहीं देता। मैनेजर को लगता है कि डैनियल को किसी भी सिगरेट वगैरह के बारे में नहीं पता होगा, मगर डैनियल की पुरानी स्कूल में उसके जो बुलिस थे वो उसी से सिगरेट वगैरह मंगाते रहते थे, तो उसे काफी सारे सिगरेट्स के नाम पता होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर डैनियल के स्कूल के बच्चे आते हैं और वो फेक आईडी बताकर सिगरेट मांगते हैं डैनियल से, मगर डैनियल उन्हें मना कर देता है, कहता है कि अपनी रियल आईडी बताओ। मगर इन लॉन्डो के साथ एक और लड़का आता है जो कि होता है जैक, और जैक डैनियल को पहचान लेता है कि इस मोटी को तो मैंने मारा था। जिसके बाद वो स्टोर में से काफी सारा सामान उठाता है और डैनियल को बोलता है मेरे लिए तो ये सब फ्री होगा ना, और डैनियल मना करता है। जिसके बाद जैक इसे और ज्यादा मारता है, मतलब कुछ ज्यादा ही मार रहा है यार ये, और ये तो कम था, इवन इसके न्यूड्स भी ले लेता है ये। और वो डैनियल को ब्लैकमेल करता है कि अगर तूने किसी को बताया तो हम ये फोटो वायरल कर देंगे। एंड जैक के जाने के बाद डैनियल काफी ज्यादा रोता है, मगर तभी उसे उसके मॉम की कॉल आ जाती है। उसकी मॉम उसका हालचाल पूछ रही होती है फोन पर, एंड डैनियल थोड़ी अपनी मॉम को बताएगा तो वो बोल देता है सब कुछ ठीक है। और फोन कट करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि डैनियल की मॉम कुछ और पैसों के लिए रद्दी भी जमा कर रही है। अगले दिन डैनियल स्कूल जाता है और वहाँ पर जैक के वही दोस्त डैनियल का मजाक बना रहे होते हैं। डैनियल सब सुनता है, मगर वो उसकी मॉम का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे डैनियल ट्रिगर हो जाता है और वो उन्हें ही सुनाना शुरू कर देता है, जिससे जैक भी ट्रिगर हो जाता है। एंड यहाँ पर एक और रीजन है जैक के ट्रिगर होने का कि मीरा जो कि जैक की क्रश है उसका भी ध्यान डैनियल पर ही है। तो जैक लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जैक डैनियल को एक पंच थ्रो करता है, तभी जैक को एक लड़का रोक देता है जिसका नाम है जे, और जैक अपने दूसरे हाथ से डैनियल पर अटैक करता है। पर डैनियल इसके पहले इतने पंचेस खा चुका है कि उसे सारे पंचेस दिख रहे होते हैं, पर वो अपनी मोटी बॉडी में डॉज नहीं कर पाता था, मगर अब वो सारे के सारे पंचेस इजीली डॉज कर लेता है। एंड जिसके बाद जैक को वो एक ही पंच में सुला देता है, जिसके बाद सब डैनियल पर फिदा हो जाते हैं। जिसके बाद कुछ स्कूल्स के ग्रुप्स को बताया जाता है, जिनके लीडर्स को लोग बता रहे हैं कि आज क्या हुआ स्कूल में, मतलब कि डैनियल ने क्या किया। अब रात का टाइम होता है और डैनियल उसी स्टोर पर काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और कुछ चुरा कर भागने लगता है। डैनियल भी उसके पीछे भागता है और देखता है कि उसकी क्लास के बुलीज ही इस लड़के को बुली कर रहे हैं, और ये बुलीज डैनियल और इस लड़के को ही भिड़ा देते हैं। पर तभी यहाँ आता है वास्को और ये बुलीज को ही बुली कर भगा देता है यहाँ से, और डैनियल और इस लड़के को बचा लेता है। अगले दिन डैनियल जोई से पूछता है वास्को के बारे में। जोई बताती वो एक गैंग लीडर है, और तभी वहाँ पर वो बुलीज आ जाते हैं। वो डैनियल को बुली करने नहीं आए, वो डैनियल से दोस्ती करने आए हैं। और तभी वहाँ पर वास्को भी आ जाता है अपनी गैंग के साथ। डैनियल वास्को को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि उसने उसकी जान बचाई कल रात को, मगर वास्को को लगता है कि डैनियल उन बुलीज के साथ है, तो वास्को डैनियल को डराने की कोशिश करता है। और यहाँ पर सबको पता है कि वास्को कितना ज्यादा पावरफुल है, पर डैनियल वास्को को ओवर पावर कर देता है। ये देखकर सबके सब शॉक हो जाते हैं, और इससे पहले मामला और ज्यादा गर्म हो वास्को का दोस्त उसे रोक देता है। एंड डैनियल सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि डैनियल ने वास्को का हाथ जहाँ पर पकड़ा था वो फुल्ली रेड हो चुका है, मतलब कि डैनियल की ग्रिप काफी ज्यादा तगड़ी है। पर हाँ, वो पुलिस डैनियल को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं, और डैनियल भी हाँ बोल देता है क्योंकि उसे भी कुछ दोस्त चाहिए, मगर ये लोग सही दोस्त नहीं यार। अब रात में डैनियल अपने इन दोस्तों से मिलने जाता है जहाँ सारे लोग नशा वगैरह कर रहे हैं, और यहाँ पर जैक भी आ जाता है, और वो थोड़ा नाराज होता है डैनियल से, क्योंकि डैनियल ने इसे मारा था ना स्कूल में, इसलिए। अब डैनियल यहाँ पर थोड़ा अपने बारे में बताता है, और वो बताता है कि वो एक रूममेट के साथ रहता है जो कि दिन में सोता है और रात में एक जॉब करता है, जिस वजह से सबको लगता है कि डैनियल किसी बड़े गैंग लीडर के साथ रहता है। और अब डैनियल जैक से पूछता है कि तो अपनी गर्लफ्रेंड मीरा को यहाँ पर नहीं लेके आया, जिसके बाद जोई बोलती है कि ये लोग डेट नहीं कर रहे हैं, और ये बात सुनकर जैक पिघल जाता है, और वो डैनियल से काफी ज्यादा मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देता है। जिसके बाद जैक बेहोश हो जाता है, शायद से ज्यादा पी ली इसने, और बाकी की पुलिस बता रहे होते हैं कि इन्होंने कैसे 2 लड़कों को बुली किया, और वो मोटे डैनियल की बात कर रहे हैं, जिससे डैनियल को गुस्सा आता है। वो पीने लगता है और इनका फोन ही तोड़ देता है और बेहोश हो जाता है, और तभी डैनियल अपनी मोटी बॉडी में उठ जाता है। जिसके बाद ये सोने का काफी ज्यादा ट्राई करता है, मगर ये सो ही नहीं पाता, तो ये खुद की पतली बॉडी को लेने चले जाता है, और ये वहाँ पर जाकर बोलता है कि डैनियल के रूममेट ने इसे डैनियल को लेने भेजा है। जिसके बाद सब अपने अपने घर निकल जाते हैं, और डैनियल भी अपनी बॉडी को लेकर निकल जाता है, एंड ये सब वास्को देख लेता है। वैसे डैनियल अपनी मोटी बॉडी के अंदर एक पंचिंग बैग वाली मशीन पर पंच करता है, और डैनियल को लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ, मगर वास्को जब उस मशीन को देखता है तो वो देखता है कि उसने उस मशीन को फाड़ ही दिया है, और वास्को समझ जाता है कि इस लौंडे में दम तो है। अब अगले दिन डैनियल स्कूल में उस लड़के से दोस्ती करने की ट्राई करता है जिसे ये लोग रात में बुली कर रहे थे। अब हम घर पर देखते हैं जहाँ पर डैनियल की मॉम आ चुकी है उससे मिलने, और वो शॉक हो चुकी है कि डैनियल स्कूल जाने की वजह यहाँ पर सो रहा है। अब स्कूल खत्म होता है और डैनियल अपनी दूसरी बॉडी में घर आता है, और वो अपनी मॉम को देखकर शॉक हो जाता है। जिसके बाद इनकी थोड़ी बहुत बातें होती है, और डैनियल की मॉम उसे उठाने ही वाली होती
होती है, बट तभी पतले वाला डैनियल उन्हें रोक देता है। डैनियल अपनी मॉम को बताता है कि ये लड़का जो आपका बेटा है वो रात को काम करता है और दिन में सोता है, तो अभी के लिए इसे मत जगाओ। अब डैनियल अपनी मॉम को कॉफी पिलाने ले जाता है और डैनियल की मॉम मना भी कर रही होती है क्योंकि कॉफी काफी ज्यादा महंगी होती है, बट डैनियल रिक्वेस्ट करता है और वो हाँ बोल देती है। और हाँ, इस कॉफी शॉप पर वास्को का दोस्त जेस भी काम करता है एंड जल्दी यहाँ पर वास्को भी आ जाता है और वास्को डैनियल और उसकी मॉम की सारी बातें सुन लेता है। पहले तो उसकी माँ उसका नाम पूछती है और डैनियल बोलता है कि मेरा नाम भी डैनियल ही है। फिर वो अपने बेटे डैनियल के बारे में पूछती है कि वो यहाँ पर बुली तो नहीं होता ना, क्योंकि पिछली वाली स्कूल में वो काफी बुली होता था और अभी के टाइम पर मैं एक्स्ट्रा काम करती हूँ ताकि मैं ये वाला स्कूल अफोर्ड कर पाऊँ। डैनियल अपनी मॉम को तसल्ली देते हुए कहता है नहीं नहीं, वो यहाँ पर बिल्कुल ही ठीक है। बट वास्को को पता है कि वो बुलीज डैनियल को कितना परेशान करते हैं और डैनियल को भी बुरा फील हो रहा होता है कि वो पहले सारा दोष अपनी मॉम पर डाल देता था, बट उसे अभी रियलाइज होता है कि उसकी मॉम हमेशा से उसका अच्छा ही चाहती थी। अब डैनियल की मॉम वहाँ से जाने लगती है, मगर वो जाने से पहले कैफे में कुछ रद्दी पड़ी होती है तो वो मांग लेती है और वो डैनियल को बताती है कि उन्होंने ये काम भी शुरू किया है, जो सुन के डैनियल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो बोलती है कि मैंने डैनियल को इस बारे में नहीं बताया तो तू भी डैनियल को मत बताना और ये ले 5,000 रुपए उस कॉफी के लिए। पहले तो डैनियल मना करता है मगर एंड में आकर वो ले लेता है, मगर वास्को ने सब सुन लिया होता है तो वास्को डैनियल को एक जगह पर लेकर जाता है और उसे कहता है कि साले तू पहले उस मोटे लड़के को बुली करता है और फिर उसकी माँ से झूठ बोलता है और उसकी माँ के पैसे भी ले लेता है और फिर वास्को डैनियल पर अटैक करता है। अब देखो, वास्को एक गैंगस्टर है मगर वो एक अच्छा गैंगस्टर है और अब डैनियल को लगने लगता है कि वास्को भी पुराने पुलिस की तरह उससे उसके पैसे छीनना चाहता है। इनकी फाइट यहाँ पर शुरू हो जाती है और डैनियल यहाँ पर सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और थोड़ी देर बाद वास्को का दोस्त आता है और वो देखता है कि वास्को जमीन पर पड़ा हुआ है। डैनियल ने एक्चुअली जोर का एल्बो मारा वास्को के मुंह पर और वास्को सो गया और डैनियल जीत गया। और इसके बाद हम देखते हैं रात को डैनियल अपनी मोटी बॉडी में स्टोर पर काम कर रहा होता है, जहाँ पर वास्को आ जाता है और वो डैनियल से कहता है सॉरी यार, मैं तेरे पैसे नहीं बचा पाया। और वास्को जाते जाते डैनियल को मोटिवेट करके जाता है और फिर क्या, डैनियल यहीं पर पुशअप्स मारना शुरू कर देता है। बट थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक हूर की परी यानी कि एक लड़की आती है जो कि डैनियल को गंदे तरीके से बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करती। इवन वो डैनियल के लिए एक एनर्जी ड्रिंक भी बाय करती है। अगले दिन वास्को की गैंग भी काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है कि वास्को को किसी ने हरा दिया, कैसे। और तभी वहाँ पर वास्को का फोन आता है और वास्को कहता है कि वो कुछ करने वाला है, जिसके बाद वास्को की पूरी गैंग खुश हो जाती है। और इसके बाद डैनियल देखता है कि कुछ लोग एक मोटे लड़के को बुली कर रहे हैं, जिसको देखकर डैनियल को अपना पास्ट याद आ जाता है। फिर डैनियल उसे बचाने जाता है और जे भी ये सब कुछ देख रहा होता है। यहाँ पर झगड़ा होने ही वाला होता है बट बीच में एक सर आ जाता है और वो इन लोगों को रोक देता है। फिर डैनियल इस लड़की की मदद करने की कोशिश करता है मगर ये लड़का डैनियल को इग्नोर कर यहाँ से चले जाता है। अब स्कूल से जाने के टाइम डैनियल अपनी मॉम से बात कर रहा होता है, जहाँ पर उसकी मॉम उससे कहती है कि कल तेरा बर्थडे है तो मैं तुझसे मिलने आऊंगी, जहाँ पर डैनियल कहता है कि आप यहाँ पर नहीं आओगी, मुझे यहाँ पर कुछ काम है। और ये सब जे भी सुन लेता है कि कल डैनियल का बर्थडे है। फिर रात में डैनियल फिर से उसी स्टोर पर काम कर रहा होता है और आज भी वही खूबसूरत लड़की आई होती है जो कि फिर से डैनियल से अच्छे से बात करती है और वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे डैनियल स्कूल के कैंटीन में उसी लड़के के साथ बैठा होता है जिसको कल वो लोग बुली कर रहे होते हैं। डैनियल उससे दोस्ती करने का ट्राई कर रहा होता है, जहाँ पर वो लड़का बोलता है उसमें और डैनियल में कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके बाद डैनियल घर जा रहा होता है, जहाँ पर उसे जे मिलता है और उसे वो कुछ कपड़े गिफ्ट करता है। डैनियल मना करता है बट एंड में आकर वो ले लेता है। अगले दिन ये लोग फिर से उस लड़के को बुली कर रहे होते हैं और इसका नाम है ड्यूक और कल की तरह डैनियल उसे बचाने आता है, मगर आज डैनियल के साथ जे और जैक दोनों ही होते हैं और इनका 3v3 होने ही वाला होता है। बट तभी वहाँ पर वास्को आ जाता है एंड गेस व्हाट, वास्को अपने लॉन्डो की तरफ से होता है एंड नाउ इज 3v4। मगर ये लड़का जिसका नाम विन है वो समझ जाता है ही कांट विन 3v4, तो फिर ये गुस्से में वहाँ से चले जाता है। अब वास्को डैनियल से थोड़ी बातचीत करता है और वो बोलता है अगर तुझे कमजोरों को बचाना ही है तो तू उसे क्यों लूटता है बे। और अब वास्को डैनियल की मोटी बॉडी की बात कर रहा है। डैनियल समझाने की ट्राई करता है मगर वास्को डैनियल से ही लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मगर जेस वास्को को रोक लेता है और जैक को भी मीरा रोक देती है। और अगर आपकी पसंदीदा औरत बोले तो आपको रुकना ही पड़ता है। फिर सारे लोग डैनियल की तारीफ करने लगते हैं कि डैनियल ने ड्यूक की मदद की, मगर ड्यूक की हेल्प कोई नहीं कर रहा होता। डैनियल ट्राई करता है मगर ड्यूक मना कर देता है। अगले दिन डैनियल ड्यूक से फिर से दोस्ती करने की ट्राई करता है बट ड्यूक ये बोलकर मना कर देता है कि तू बहुत ज्यादा हैंडसम है, वी कांट बी फ्रेंड्स। और इस बात पर मैं कहना चाहूंगा कि इसकी शक्ल और अक्ल दोनों ही सेम है। इसके बाद हम विन को देखते हैं जो अपनी पूरी क्लास को बता रहा होता है कि आने वाले फेस्टिवल में वो और उसका दोस्त रैप करने वाले हैं। और स्कूल के बाद ये फिर से ड्यूक को परेशान करना शुरू कर देता है। देखो, स्कूल फेस्टिवल में सिंगिंग का एक कंपटीशन होने वाला है जिसमें ड्यूक भी पार्टिसिपेट कर रहा है, मगर ये लोग बार बार ड्यूक को परेशान कर रहे हैं और ये लोग ड्यूक की प्रिपरेशन भी फाड़ देते हैं। और फिर इस फेस्टिवल के बारे में डैनियल को भी पता चलता है और डैनियल भी पहले काफी अच्छा गाता था मगर उसकी मोटी बॉडी में कोई उसे सुनना ही नहीं चाहता था, मगर अब डैनियल के पास एक नई बॉडी है तो वो गाने का ट्राई करता है और वो काफी अच्छा गाता है। और डैनियल की आवाज सुनकर ड्यूक भी वहाँ पर आ जाता है और ड्यूक ये देखकर शॉक हो जाता है कि यह आवाज डैनियल की थी, जहाँ उसे समझ आता है कि डैनियल कोई बुरा इंसान
नहीं है, वो बस ड्यूक से दोस्ती करना चाहता था। ड्यूक डैनियल को साथ में खाने का ऑफर करता है और डैनियल एक्सेप्टेड। फिर डैनियल ड्यूक के घर आता है और घर थोड़ा खराब होता है। अब ये लोग काफी प्रैक्टिस करते हैं। फिर रात में डैनियल अपने घर आ रहा होता है, जहाँ पर उसको और ड्यूक को ड्यूक के दादी के खाने का स्टॉल दिख जाता है। ड्यूक को याद आता है कि कैसे उन बुलीज ने यानी कि विन और उसके दोस्तों ने ड्यूक के दादी के स्टॉल का सारा खाना खा गए थे और पैसा भी नहीं दिया था। मगर डैनियल ऐसा नहीं करता, वो ड्यूक के दादी को काफी अच्छे से ट्रीट करता है और खाना भी नहीं खाता। जिसके बाद हम देखते कि विन एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम कर रहा होता है और विन का एक गाना भी आने वाला है। अगले दिन स्कूल में ड्यूक पूरा का पूरा रैप प्रिपेयर कर आया होता है। डैनियल पूरे दिन प्रिपेयर करता है और डैनियल पूरे दिन गा रहा होता है, इस वजह से उसका गला बैठ जाता है। घर पे आने के बाद डैनियल रियलाइज करता है ड्यूक और उसकी सिचुएशन काफी ज्यादा सिमिलर ही है, मगर ड्यूक अलग है। वो अपनी लाइफ में सच में कुछ करना चाहता है, मगर डैनियल वो सारा का सारा दोष अपनी माँ पर डाल देता था। अब रात में डैनियल अपनी मोटी बॉडी से स्टोर पर काम कर रहा होता है और रैप भी प्रिपेयर कर रहा होता है। और वहाँ पर वही लड़की आती है जो हमेशा डैनियल को मोटिवेट करती रहती है। वो आती है और डैनियल को मोटिवेट करके चली जाती है। अगले दिन ड्यूक को पता लगता है कि डैनियल ने पूरा का पूरा रैप प्रिपेयर कर लिया है। डैनियल के पास दो बॉडी है यार, कुछ तो फायदा होगा ही उसका। और इसी रात डैनियल अपनी मोटी बॉडी से स्टोर पर काम कर रहा होता है और तभी वहाँ पर ड्यूक और वो लड़का आता है जिसको वास्को ने बचाया था। ये लोग अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बता रहे होते हैं कि किसके कितने बड़े लगे हुए हैं, बट जब से डैनियल आया है कुछ चीजें बदल चुकी है। ये सब डैनियल की तारीफ कर रहे होते हैं, बट तभी यहाँ पर वास्को आ जाता है और वास्को डैनियल से बात करता है और वास्को समझ जाता है कि डैनियल एक अच्छा लड़का है, मतलब कि पतला वाला डैनियल एक अच्छा लड़का है। और फिर हम देखते हैं डैनियल और ड्यूक ने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है रैप की और अब स्कूल फेस्टिवल का दिन आता है और उस फेस्टिवल में वही लड़की आई होती है जो रोज स्टोर पर आती है, मगर इसके साथ इसका बॉडीगार्ड भी आया है जिसका नाम है गन, वन ऑफ द माय फेवरेट कैरेक्टर। मुझे बहुत पसंद है यार गन। एंड डैनियल उसे देखता है और उससे बात करने जाता है और उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी पतली वाली बॉडी में है और वो इस बॉडी से तो उसे कभी मिला ही नहीं। तो वो डैनियल को नहीं पहचान पाती क्योंकि वो मोटे वाले डैनियल को पहचानती है। मगर डैनियल उससे बात करने की कोशिश करता है, बट उस लड़की का बॉडीगार्ड यानी कि गन डैनियल को इतना मारता है कि डैनियल बेहोश होने पर आ जाता है। मगर तभी वहाँ पर वास्को आ जाता है। गन वास्को को पंच करता है मगर वास्को अपनी जगह से हिला तक नहीं। जिसके बाद वास्को और डैनियल दोनों ही गन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर वो लड़की गन को रोक देती है और वहाँ से चलने के लिए कहती है। और उनके जाने के बाद वास्को अपने घुटनों पर आ जाता है क्योंकि गन का पंच एक्चुअली में काफी स्ट्रॉन्ग था। और वास्को बोलता है भाई तुझे लड़ना है ना तो तुम मुझसे लड़ लिया कर, मगर इन लोगों से पंगे मत ले। और फिर वास्को और डैनियल की बातचीत होती है और फिर इन लोगों का मैटर क्लोज हो जाता है। इसके बाद फेस्टिवल शुरू होता है और ऑल्सो यहाँ पर वो म्यूजिक डायरेक्टर भी आया होता है और यहाँ पर काफी सारे परफॉर्मेंस होते हैं। और अब अगली परफॉर्मेंस होती है विन की, पर हम देखते हैं जे को जो कि डैनियल और ड्यूक के लिए काफी स्टाइलिश कपड़े लेकर आया होता है। अब विन परफॉर्म करता है और लोगों को काफी पसंद भी आता है। और फिर परफॉर्मेंस के बाद ये ड्यूक को फिर से मारना शुरू कर देता है। डैनियल इसे मारने ही वाला होता है मगर ड्यूक डैनियल को रोक देता है और कहता है कि हम हमारी परफॉर्मेंस से इन्हें जवाब देंगे। जिसके बाद ड्यूक और डैनियल स्टेज पर आते हैं जहाँ पर डैनियल सारी की सारी परफॉर्मेंस का क्रेडिट ड्यूक को दे देता है। अब फाइनली इनकी परफॉर्मेंस शुरू होती है, मगर डैनियल इतने बड़े क्राउड को देखकर काफी गंदा गाता है, बट ड्यूक अपने रैप से सबको खुश कर देता है। ड्यूक को रैप करता देख डैनियल को मोटिवेशन मिलता है, बट परफॉर्मेंस से पहले ड्यूक ने डैनियल से कहा था तू बस उस इंसान के बारे में सोचना जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो उसके लिए गाना। जिसके बाद डैनियल अपनी मॉम के बारे में सोचता है और फिर ड्यूक और डैनियल साथ में गाते हैं काफी अच्छा, और वो लोग इतना अच्छा गाते हैं कि वो लोग कॉम्पिटिशन ही जीत जाते हैं। जिसके बाद ये लोग एक ग्रुप फोटो लेते हैं और जे पीछे खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर ड्यूक डैनियल और वही लड़का साथ में बैठे हुए होते हैं और वो डैनियल और ड्यूक की परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं। और ड्यूक और डैनियल की परफॉर्मेंस को किसी ने ऑनलाइन डाल दिया और सारा का सारा क्रेडिट डैनियल को दे दिया, बट ड्यूक इज नॉट डिमोटिवेटेड। वो बोलता है कि मैं इससे बड़ी हाइट अचीव करूंगा। और ड्यूक और डैनियल की वही परफॉर्मेंस वही लड़की देख रही होती है जो रोज स्टोर पर आती है। और हम देखते हैं कि इसके बेड पर भी एक मोटी बॉडी पड़ी हुई है, मतलब इसके पास भी डैनियल की तरह दो बॉडी है, एक अगली वाली और एक परफेक्ट वाली। इसके बाद डैनियल तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता है और हम देखते हैं वॉल पर कई सारी फोटोज, कुछ स्कूल्स की, कुछ मजे करते हुए, और एक फोटो वास्को के साथ होती है जिसमें डैनियल की मॉम है, डैनियल अपनी ओरिजिनल बॉडी में और वास्को है। जिसके बाद एंड में हम एक फोटो देखते हैं जिसमें डैनियल की दोनों बॉडी है। और इसी के साथ लुकिज्म सीजन 1 खत्म होता है। और मैं सोच रहा हूँ कि इसकी मानवा भी कवर करूँ, बट देखते हैं अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है या फिर नहीं भी आता है तो मैं कवर तो करने ही वाला हूँ। बाकी आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।